भगवान स्वयं कृष्ण ने गीता में लिखा है, दुखालयम अशाश्वतम। क्या है संसार? दुखालय है, दुखों का घर है, अशाश्वत है, अनिश्चित है। ऐसे संसार से अगर लगाव रख करके सुख की कामना की जाए तो मूर्खता है। बोले सुख कहाँ है? बोले परमात्मा के चरणों में। बोले परमात्मा कैसे मिलेंगे? अरे बिनु सत्संग विवेक न होई। पहले संगति। अच्छा, बोले अच्छा भैया परमात्मा को पाने का कोई सुगम मार्ग बताओ। अच्छा, कोई रास्ता दिखा रहे कि कल्याण कैसे जाना है, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, उसके साथ वालों खुद ही ले आके चला जाएगा कल्याण। वैसे बोले कि महात्माओं की शरण में चले जाओ, वो अपने आप ही भगवान का रास्ता उनको मालूम है, वहां तक क्या करेंगे? ले जाके पहुंचा देते हैं। तो नारद जी ने सोचा, यदि संचित्य मनसा विष्णुर्लोकम कतस्तदा। यही सोचते सोचते विचार करते भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। और जब विष्णु के लोक को पहुंचे तो देखते हैं तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। वहां पर भगवान 4 भुजाओं से विभूषित है, जिनमें शंख, गदा, पद्म, वनमाला से विभूषित भगवान शुक्ल वर्णधारी का दर्शन करके देवादिदेव भी आनंदित हो जाते हो। ऐसे प्रभु की स्तुति नारद कर रहे हैं। नमो वांग मनसातीत रूपायानंत सत्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे प्रभु, आप आदि अंत से रहित हैं, आप निर्गुण और सगुण दोनों हैं। सकल संसार का कल्याण में गुणों से आप संपन्न हैं। सृष्टि के प्रपंचों में अकारण भूत हैं और भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले परमात्मा, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर स्तुति से भगवान की स्तुति कर रहे हैं नारद जी। भगवान ने पूछा, महाभाग आप यहाँ क्यों आए हो? कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद जी ने कहा, प्रभु मृत्यु लोक के जो समस्त प्राणी हैं वो नाना प्रकार की पीड़ा, क्लेश, दुखों से पीड़ित हैं और नाना योनि में उत्पन्न हुए हैं। एक जानवर से लेकर एक मनुष्य तक किसी को सुख नहीं है। नाना योनि समुत्पन्ना, नाना योनि में उत्पन्न हुआ। पच्चन्ते पाप कर्म भी, और दुख क्यों पा रहे हैं? अपने पाप के कारण। जैसे एक दुकान में जाइए, कागज देने पे आपको क्या मिलेगा? कोई सामग्री मिलेगी नहीं, लेकिन वही कागज नोट हो तो क्या मिल जाएगा? जो इच्छा होगी वो मिल जाएगा। दोनों कागज में भेद है। कागज तो एक साधारण पुस्तक का भी है और एक नोट वाला, राशि वाला कागज है, वो दोनों में भेद है। ठीक उसी प्रकार इंसान को सुख भी कर्म के माध्यम से मिलता है और दुख भी कर्म के माध्यम से मिलता है। कागज दोनों ही एक है, लेकिन समस्या एक है। एक जो कर्म सुकर्म का कागज है वो गांधी जी वाली नोट है, और कुकर्म का जो कागज है वो कोरा कागज है जिसमें हमारे कर्म लिखे हैं। बोले कि भैया पाप क्यों पा रहा है दुख? बोले भैया कि अपने कर्मों के कारण नाना योनि समुत्पन्ना पच्चन्ते पाप कर्म भी, अपने पाप कर्म के कारण ही दुख पा रहा है। प्रभु तद कथम समय नाथ लघुपायेन तद वद। हे प्रभु, आप तो भक्तों का कष्ट दूर करने वाले, जगत का कल्याण करने वाले, हे करुणा वरुणालय, कोई समय नाथ लघुपायेन। क्योंकि ज्यादा अगर किसी को आज के टाइम में बोल दो भैया सेवा करो, भगवान की गुरु जी की सेवा करो, ऋषि मुनियों ब्राह्मणों की सेवा करो, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन उसका मन उचट जाएगा। लघु उपाय, छोटा सा उपाय बता दीजिए महाराज जी, जिससे विभिन्न योनियों में उत्पन्न हुआ प्राणी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाएगा। क्लेश भी होता है, क्लेश के
घर में सबसे बड़ा दुख क्या है? और एक कथा सबसे प्रथम क्या करती है? कलेश को खत्म करती है। जब कलेश खत्म होता है तो दुख अपने आप ही जाना हो जाते हैं। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके भगवान मुझे बताइए कि जिससे क्लेश और दुख दूर हो। कर्म भी अपने कर्म के कारण भगवान ने कहा साधु पुष्टम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया। तुम अपने लिए सब नहीं पूछ रहे, लोक कल्याण के लिए प्रश्न आपने किया है। क्योंकि साधु महात्माओं को कहा कि दूसरे घर में क्यों झांके, साधु महात्मा दूसरे के घर में क्यों झांकेंगे, लेकिन नारद जी जैसा विरक्त साधु भी इसलिए पूछ रहा है कि इससे समाज का कल्याण होगा। व्रतमर्षि महापुण्यम स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत बताया भगवान ने, जो स्वर्ग लोग और मृत्यु लोग दोनों के लिए दुर्लभ है। बोले कैसे? तब स्नेहान् मया वत्सः प्रकाशः क्रियते धुना। हे वत्स, मैं आपके ऊपर बड़ा ही कृपा करके बता रहा, बड़ा ही अनुग्रह करके बता रहा हूँ, और अब इसे आप क्रियते धुना, अच्छी प्रकार से विधि विधान से सुनो जिसे मैं कह रहा हूँ। सत्यनारायण शैव व्रतम सम्यक विधानतः। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य के समस्त इच्छाएं पूर्ण होती। सम्यक विधि विधानतः, सम्यक विधानतः, संपूर्ण विधान के साथ। उस दिन सत्य व्रत का पालन करें, भगवान के अधिकाधिक नाम का जप करें। सत्य व्रत का पालन करें, भगवान के अधिकाधिक नाम का जप करें। झूठ कपट ईर्ष्या से दूर रहते हुए भगवान के चरणों में गुरु ब्राह्मण की सेवा करते हुए भगवान की सेवा करें। कृत्वा सत्यम सुखम भोक्ता परत्र मोक्षमाप्नुयात्। इस समय जीवन के समस्त सुखों को तो प्रदान ही करेगी, अंतो गत्वा मोक्ष भी प्रदान कर देती है। नारद ने जब ऐसा सुना तब श्रुत्वा भगवत वाक्यम नारदो मुनिर ब्रवीत, बड़े प्रसन्न हुए। पूछा प्रभु जी किम फलम, फल क्या है? किम विधान, क्या विधान है? कृतम के नैव तद्व्रतम, इस व्रत को किसने किया और कब करना चाहिए? ये चार प्रश्न नारद जी ने कहीं किया है। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम् तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए? पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री सत्यदेव कह रहे हैं, दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम। दुख और शोक को हटती है। दुख किसको होता है? शरीर को, शरीर दुख रहा, हाथ दुख रहा है, और शोक होता है मन। तन और मन की चिंता को निवारण करती है, साथ में सौभाग्य देती है। सौभाग्य का अर्थ ही नहीं है कि स्त्रियों का सिंदूर बचा रहे, यही सौभाग्य। सौभाग्य का अर्थ होता है देवी कि उन्हें अच्छी संगति की प्राप्त हो, अच्छी जगह की प्राप्त। अच्छा,
किसी का चरण छूने से किसी को पुण्य मिलता है, कभी कभी ऐसे जगह चरण छू लो कि पाप नहीं लगता है। कोई कार्य ऐसा होता है कि उसे करने से पुण्य भी हो जाता है, वही कार्य दूसरी जगह करो तो पाप हो जाता है। तो उन्हें सौभाग्य का प्राप्ति होती है, अच्छी संगति की प्राप्ति होती है, उनके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान जो होती है, संतति प्राप्त होती है, पुत्र पौत्र जो है उनमें सद्गुण का प्रादुर्भाव होता है। बेटा का अर्थ होता है जो हिस्सा बंटवारा करे उसे बेटा कहता है। जमीन जायदाद में हिस्सा मांगे वो बेटा है। लड़का का अर्थ होता है जो हमेशा लड़ता रहे अपने से, उसे कहते हैं लड़का। अब पुत्र का अर्थ होता है जो माता पिता के जन्म लेने का अर्थ साकार है। तो भागवत सत्यनारायण की कथा में संतति होती है। संतति माने हमारे संतानों में अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव होता है। सर्वत्र विजय प्रदम, किसी भी काम के लिए करिए उसमें विजय दिलाती है। मैंने इनके पहला प्रश्न का तो उत्तर दे दिए, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिए। किम फलम, फल तो बता दिया। अब पूछा किम विधान, विधान क्या है। असमिन कसमिन देने श्रद्धा भक्ति समन्वितम, किसी भी दिन करे, अस्मिन कसमिन, आज करे, कल करे, परसों करे, नरसों करे, सुबह करे, शाम करे, दिन करे, रात में करे, कभी भी करे, लेकिन कैसे करे। श्रद्धा भक्ति समन्वित, श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ। जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ पे श्रद्धा और विश्वास आना नहीं है। और जहाँ पर श्रद्धा और विश्वास है और साथ में भक्ति है तो समर्पण होगा, समर्पण होगा तो अनुराग होगा, अनुराग होगा, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। जहाँ प्रेम होगा वहाँ भगवान की कृपा होगा। बोले भैया और क्या करें। नैवेद्यम भक्ति तो ददियात संपाद्य भक्षमुत्तमम्, नैवेद्य उत्तम उत्तम नैवेद्य, सुंदर सुंदर नैवेद्य जो भगवान के लिए उपयुक्त हो उनका भोग लगाए, जिसमें विशेष रूप से रंभा फलम, केले का फल, घृतम घी, क्षीरम खीर, गोधूमस्य चूर्णकम, गेहूं का चूर्ण यानी रवा या आटे से बना हुआ हलवा, इनका नैवेद्य भगवान के चरणों में अर्पित करें। ये सब नहीं है। अभावी सालिक चूर्ण, अगर नहीं है इसका भी, गेहूं घर में नहीं है तो चावल के चूर्ण का भी भोग प्रेम भाव से लगा सकते हैं। बोले वाह शर्करा व गुड़स्तथा, शर्करा हो गुड़ हो उसका भी नैवेद्य दे सकते हैं। संपाद सर्वभक्षाणी चैके कृत निवेदित, सारी सामग्री वस्तु सामग्री एक चौकी पे निवेदित करके प्रेम भाव से भगवान की अर्पित करें। फिर इसके बाद क्या करें। बोले भैया अगर ये सब व्यवस्था न हो तो, बोले धूप दीप तुलसी से राजी सत देवा, धूप हो दिया तुलसी का पत्ता हो। और वैसे तो भगवान ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी पत्ता रख दो, कोई भी पुष्प रख दो, कोई नाम नहीं लिया है कि फला पत्ता रखो भला पुष्प रखो, कोई भी फल रखो, जल हो, प्रेम भाव से भगवान को अर्पित करके कथा श्रवण करिए। इसके बाद क्या करेंगे। प्राय दक्षिणा ददियात, ब्राह्मण को दक्षिणा दे, ब्राह्मण के पूजन करें, ब्राह्मण पूजन के पश्चात दक्षिणा दे, सेवा करें। और कथां श्रुत्वा जनैः सह, बंधु बांधवों के साथ बैठ करके भगवान की कथा सुन। क्यों बंधु बांधवों के साथ बैठे।
सबको सतबुद्धि प्राप्त होगी। भागवत भागवत भक्त होना छोटी बात है साहब, भागवत होना बहुत बड़ी बात। भागवत भगवान के भक्तों को बुलाना, क्योंकि उनके अंदर से ही उनके हृदय में, भागवत महापुराण के अंदर वर्णित है कि भगवान की भक्ति है विष्णु के भक्तों के हृदय में निवास करते। भक्ति कहाँ निवास करती है? भक्ति माता भगवान विष्णु के भक्तों के हृदय में। और जब उनके हृदय में कथा का प्रादुर्भाव होगा तो भक्ति निकल के हमारे घर में भी प्रकट हो जाएगी, हम भी भक्त हो जाएंगे। इसलिए सबको बुला करके कोई एक भक्त आ गया उसमें से, उसकी भक्ति से पूरा घर भक्तिमय हो जाएगा। अतः बंधुर्षार्धं विप्राश प्रतिभोजयेत। ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ भोजन आदि का अगर प्रबंध है तो भोजन का प्रबंध करे, प्रसाद ग्रहण करे, भगवान की कथा में नृत्य गीत आदि का पाठ करे, कथा सुने। और स्वगृहे गच्छेत सत्यनारायण स्मरण, जो भी कथा सुने अपने घर में भगवान का स्मरण करे या अपने घर जाते समय भगवान का स्मरण करे। ऐसा जो मनुष्य करता है, एवं कृत्य मनुष्याणां पांचा सिद्धिर्भवेद्, जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान के कथा को श्रवण करता है, सुनता है, कराता है, विशेष रूप से कलयुग में उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। इससे छोटा कोई कलिकाल के लिए उपाय नहीं है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथमो पुष्प। वृंदावन बिहारी लाल की